ये वाकया शहीद बेनजीर यूनिवर्सिटी में हुआ था। 3 औरतें मेरे रूम में आके दाखिल हुई और उन्होंने लॉक लगाया, मुझे मेरा गला दबाया, मुझ पे तशद्दुद किया। जब मैंने पूछा आप मुझे क्यों मार रहे हो मैम, आप मुझे क्यों मार रहे हो, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब मैं वहाँ से छुड़वा के मैं भागी, मुझे घसीटा गया, मुझे दीवारों पे मारा गया। जब मैं दरवाजा खोल के मैं बाहर भागी तो मुझे बाहर विंग में पूरी यूनिवर्सिटी के आगे मुझे मारा गया। मुझे किसी ने नहीं छुड़ाया, मुझे किसी ने नहीं बचाया। मैडम अजरा भी मौजूद थी। मैडम अजरा को मैंने रोक के बोला मैडम मुझे मार रहे हैं, मुझे बचाओ। मैडम ने बोला ठीक है बेटा आप बैठे, आपको बुला रही हूँ मैं। 3 घंटे में बाहर बैठी रही, मुझे नहीं बुलाया गया। ये जो खुदकुशी बोलते हैं ना, ये खुदकुशी नहीं होती, ये मिलके मारा जाता है, इनको पंखे में लटकाया जाता है। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूं शाशराज। पिछले 3 रोज़ के दौरान सिंध में 2 बड़े ज़मीन के तनाज़ात पे वाक़या हुए, जिसमें 12 अफराद एक SHO समेत अपनी जान से गए। पहला वाक़या नवाबशाह में पेश आया, जहां जरदारी बरादरी और भुंड बरादरी के दरमियान मामूला ज़मीन के तनाज़े पे इख्तलाफात हुए, आपस में गोलियाँ चल गई, जिसके नतीजे में एक SHO समेत 5 अफराद अपनी जान से गए और 22 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। और ये इसमें अब तक जो मुल्ज़िमान हैं उनके खिलाफ 4 बड़े मुल्ज़िमान, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बरादरी जिन लोगों के लोग मारे वो लाशें रख के उनका एहतजाज नवाबशाह में जारी है। और दूसरा वाक़या आज सुबह सखर में पेश आया, जहाँ दरख्त लगाने के मामले पे गोलियाँ चल गई, जिसमें शेख बरादरी के 6 लोग अपनी जान की बाजी हार गए। इन्हीं तमाम हालात पे बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में बैरिस्टर इमरान साहब मौजूद हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। सर स्टार्ट करें, ये सिंध की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बताया जा रहा है जो नवाबशाह वाला वाक़या उसमें अभी तक जो है FIR दर्ज नहीं हुई है। बुरसर लाशें रख के एहतजाज कर रहे हैं और जहाँ तक की बात नाम आ रहा है कि कहीं ना कहीं आसिफ जरदारी साहब का भी कोई ना कोई ताल्लुक है, इस वजह से उनकी खामोशी भी काफ़ी बताई जा रही है। तो सर जो सिंध की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कराची से लेकर कश्मीर तक काफ़ी ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रही है। आए दिन वाक़यात आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये एक हीनियस क्राइम हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है ये माशरे को, क्योंकि मसला ये है कि एक सज़ा होती है ना, कि आप जब जुर्म करते हैं सर्टिनिटी ऑफ पनिशमेंट होती है, जो हमने इंग्लिश जजमेंट्स में पढ़ा है, वो यहाँ पर नहीं है। तो लोगों के पास एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि आप क्राइम करेंगे तो उसके बाद थोड़ा बहुत सुलह सफाई होके मसला हल हो जाएगा फ़ैसले के ज़रिए। यहाँ तक कि क्रिमिनल मैटर्स में फ़ैसला आर्बिट्रेशन होती नहीं है, सिविल मैटर्स में आर्बिट्रेशन होती है। तो इस मामले को मैं पहले तो इस नज़र से देखूँगा कि जो 5 बंड बरादरी के लोग शहीद हुए हैं और उनके साथ एक SHO भी शहीद हुआ है। अब जो हमें इत्तला मिली है वो ये कि ये ज़मीन लीज़ की थी और उन पे कुछ जरदारी बरादरी के लोग थे, वो क्लेम कर रहे थे। बाद में ये फ़ैसले के पास चली गई, मंजूर पावर साहब और दूसरे लोग भी उसमें थे फ़ैसले में। बाद में उस फ़ैसले का जो फतवा था उसमें पेंडिंग आ गई कि ये मंजूर पावर साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको अमेरिका जाना पड़ा। तो फ़ैसले की जो 15 दिन के अंदर जो आउटकम आना था वो डिले हो गया। उसके बाद जो वहाँ पर फटा शुरू हो गया, जिससे गोलियाँ चली, 5 बंड बरादरी के लोग शहीद हुए और उनके साथ एक SHO जो बच बचाव में वो भी बेचारा अपनी जान की बाजी हार पड़ा। अब हमें तो इन्फॉर्मेशन ये है, अब करना क्या है शिराज भाई? करना ये है कि FIR कटनी चाहिए। FIR के बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, एक कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, अगर उस पर FIR ही ना हो तो इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू होगी? तो सर ये जो पूरी सूरत हाल है, अपोजिशन का काफ़ी मुतहरिक रोल नज़र आ रहा है। जैसे अरबाब गुलाम रहीम साहब हो गए, नहली मादी शेख साहब हो गए, आपका ताल्लुक भी PTI नवाबशाह से है, आप लोग वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करें। तो सर ये लोग कौन है जिन्होंने मारा है? इनका आसिफ अली जरदारी साहब से क्या ताल्लुक है? जिन लोगों ने फायरिंग की, जो 4 बड़े मुल्ज़िमान हैं, क्या वो इतने बाअसर शख्सियात हैं कि सिंध गवर्नमेंट इस मामले में पूरी खामोश नज़र आ रही है, अभी तक FIR दर्ज नहीं कर पा रही 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ? देखें, पहले तो हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उनको एड्रेस करता हूँ। अपोजिशन का रोल बड़ा अच्छा है, क्योंकि अपोजिशन का काम ही ये होता है कि जो भी ग्रीवेंसेस हैं, लोगों की तकलीफ़ें हैं, उनको रेज़ करे। और सबसे मैं समझता हूँ जहन शाह साहब जो हैं वहाँ पर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं।
वो जो भी इश्यूज होते हैं उनको रेज करते हैं, जो एक हेल्दी अपोजिशन का काम होता है। एक होता है कि दोस्ती वाली मुखालिफत, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आए और लोगों को भी हो कि जो है तितर बटेर का खेल हो, इस तरह नहीं है इनका। बेसिकली अपोजिशन का अगर देखा जाए तो जहन शाह ने एक प्लेटफॉर्म फराहम किया उनको, उसमें वो खुद भी बैठे हुए हैं, अरबाब साहब भी आए, हलीम शेख भी आए और दूसरे भी काफ़ी लोग हमें नज़र आए, स्पेशली एक सोशल वर्कर और जिनकी अपनी भी बेचारी के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, उमे रुबाब, वो भी वहाँ पर आई। तो कल मैं भी जा रहा हूँ धरने में वहाँ पर शिरकत करने के लिए, तो जो पहुँच सकता है वहाँ जाए, उनके मसले को देखे। और जहाँ तक आप क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है आसिफ जरदारी का, उनका देखिए मेरे पास तो कोई शवाहिद नहीं है कि उनका इसमें क्या रोल है, क्योंकि अभी तक कोई इस तरह की चीज़ सामने नहीं आई। हाँ ये, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि इस तरह के जो बड़े लोग होते हैं इनका नाम भी लोग मिसयूज़ करते हैं अपने फ़वाइद के लिए। तो सर 4 मुल्ज़िमान कौन है, आपको इनके नाम पता है? जी देखें, उनके वो जरदारी बरादरी के लोग हैं, उन पे तो FIR कटवाने पे कोई इशू नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि इनको एक बंदे पे इशू हो रहा है, वो है अली हसन जरदारी। उस पे ये कहते हैं कि वो तो मुलविस ही नहीं था इसमें। जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है और कोई इस तरह का ख़ास मजबूत शवाहिद भी नहीं है कि वो खुद मौजूद था, अली हसन जरदारी वो खुद नहीं थे वहाँ पर, अभी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। हाँ एक चीज़ है, वो इंस्टिगेशन जो अपोजिशन कह रही है, 109 पाकिस्तान पीनल कोड 8060 के मुताबिक अगर कोई बंदा किसी क्राइम में इंस्टिगेट करता है तो वो भी मुलविस है और उस पर FIR होनी चाहिए। जिससे हिस्ट्री में मिसाल है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को जो सज़ा मिली थी वो 109 PPC के तहत मिली थी उनको, जो मैं समझता हूँ भुट्टो साहब नेशनल लीडर थे, ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनको इंस्टिगेशन के तौर, तो अली हसन जरदारी वो जगह पर तो मौजूद नहीं था। हाँ उस पे 109 के तहत अपोजिशन कर सकती है। तो सर ये जो सिंध में आए दिन वाक़यात सामने आ रहे हैं, आज सुबह सखर में वाक़या सामने आया, ज़मीन के तनाज़े में लोग मरे, नवाब शाह का वाक़या, इस तरह बहुत से वाक़यात हैं। उमर रुबाब की आपने बात की, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ ज़्यादती हुई थी, उनकी ज़मीन का इशू था, उनके बाप दादा चचा को मार दिया गया। तो सर सिंध में जो फ्यूडलाना निज़ाम है, इसमें सर जो और वडेरे हैं और जो कबाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा से परेशान होते हैं, उनकी साख को भी नुकसान पहुँचता है। तो सर आप समझते हैं ये ज़्यादती हो रही है सिंध में? बिल्कुल हो रही है ज़्यादती। उसकी वजह यह है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। पुलिस जो है वो सियासी हो गई है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के लोग जो हैं वो सही तरीके से रोल प्ले नहीं कर रहे कि अगर सही वो कागजात दे दे, उनको पता भी होता है सब कुछ, लेकिन वो बेचारे खुद उनका जो है, बहुत से उनमें, सब नहीं, काफ़ी जो हैं वो खुद इन क्राइम्स में मुलविस होते हैं, ऑफिस से ज़्यादा वक्त वो कोर्ट में गुजारते हैं। तो सर ये लास्टली एक दूसरे टॉपिक पे आना चाहूँगा। नवाब शाह में एक और वाक़या पेश आया, जो पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर परवीन थी, उनको हिरासत किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो सर उसको भी जो मुल्ज़िमात थे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं हुए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। आप भी हमारे मामले को काफ़ी करीब से देख रहे हैं, तो सर इसके हक़ाइक़ क्या? देखें, डॉक्टर परवीन रिंद हमारी कम्युनिटी की हैं। मेरी उनसे फ़र्स्ट टाइम मुलाकात इस हरासमेंट केस को जब उन्होंने रेज़ किया उसमें हुई, तो मुझे उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर डॉक्टर मुस्तफ़ा राजपूत जो हैं उनको हरास करते रहे हैं और उनके रजिस्टर्ड नंबर पे इनके मोबाइल में मैसेजेस हैं जिसमें बड़ा गंद किचरा है, काफ़ी कुछ जानी, और ये वो तो हरासमेंट में शामिल हो जाता है। और उसमें उसके अलावा जो औरतें वहाँ गई उनको मारने के लिए, वार्डन का ये काम नहीं होता। अगर वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रूम का भी मसला था तो उनको चाहिए था कि वहाँ पर प्रॉपर जो है एक पुलिस कांस्टेबल्स लाते, फोर्स लाते। अगर डॉक्टर परवीन रूम का जो एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि रूम की वजह से इशू शुरू हुआ, तो उसका एक प्रॉपर तरीका था, VC के पास जाते, कंप्लेंट लॉज होती, वो एक नर्सिंग हाउस ऑफिसर थी, वो बेचारी क्या करती, इससे ज़्यादा एक गवर्नमेंट वो। लेकिन मसला ये था कि ये जो डॉक्टर मुस्तफ़ा राजपूत पे जो एलिगेशन है उसके रजिस्टर्ड नंबर से ही मैसेजेस हुए हैं। इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और FIR ठीक है, मैं मानता हूँ कि FIR अगर ऐसे लॉज होना शुरू हो जाए तो वो हर कोई एक दूसरे पे करता रहे और बड़ी गलत किस्म की FIR एक दूसरे पे हो जाएं जो जेन्युइन ग्राउंड्स पे न हो। लेकिन जो मैसेजेस हैं, उसके अलावा जो उनका कंडक्ट दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी, वो भी मंजर आम पे आना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। तो सर ये अभी हमने देखा सिंध में पहला वाक़या नहीं है, माज़ी में नज़र डाली जाए नम्रता
डॉक्टर नौशीन, ऐसे बहुत सारे वाक़यात सिंध लाड़काना से आए, सिंध से आए, आप नवाबशाह से आए। तो सर ये ऐसे मेडिकल कॉलेजेस में क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है सिंध में कि ख़वातीन को घुस घुस के, ऐसे खैरपुर का भी वाक़या सामने आया तो वहाँ पर लड़कियों को हॉस्टल में घुस घुस के हरासा किया जा रहा था। सर क्या यहाँ पे सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरह सिचुएशन नहीं है? जो मर्जी चाहे, अगर आप पावरफुल हैं आप जो चाहें कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। हॉस्टल में घुस घुस के लड़कियों को तंग कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हरासा कर रहे हैं, उनके रेप हो रहे हैं। तो सर ये कैसे? देखिए, सबसे पहली बात कि वहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, ऊपर ऊपर की पॉलिसीज़ हैं, उनकी जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन, अमल दरामद, उसका तो है ही नहीं। कि मतलब जो है लड़कियां बहुत बेचारी, एक तो हमारे यहाँ पढ़ाते बहुत कम है और वो मुश्किल से पहुंच जाती हैं उधर, तो वो ऐसी चीज़ें अपने घर वालों को नहीं बताती, अपने फादर को नहीं बताती, अपने भाई को नहीं बताती, अपने कज़न्स को या इस तरह, क्योंकि उससे उनको पता है कि ये एक दाग लग जाएगा और उसके बाद फिर सख्तियाँ शुरू हो जाएंगी। तो वो ऐसे जो राजपूत टाइप के लोग होते हैं ये इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, उन मासूम बच्चियों की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं और जहाँ से अनवेलकमिंग एडवांस मिल जाए उसको अवेल करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लड़कियों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो आप सैंडल पहनती हैं ना, ये फ़ैशन के लिए ना पहने, सिर्फ इनको मारने के लिए भी पहने। जब आपको ज़रूरत हो कि आप पे हरासमेंट हो रही है तो इनको पढ़नी चाहिए। एक दो को पढ़ी ना तो उससे बड़ा हेल्दी प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। आइंदा काफ़ी जो हमारी नेशनल लीडर्स आ रही हैं, जो न्यू जनरेशन आ रही है, वो इससे बच जाएगी। आपकी बच्चियां बचेंगी, आपकी छोटी बहनें बचेंगी अगर आपने नहीं किया तो ऐसे। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। नाज़रीन देखते हैं जो नवाबशाह और सक्खर वाले वाक़यात हैं, इनके खिलाफ जो मुल्ज़िमान हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होगी या एक दफ़ा फिर वासर होने की वजह से तमाम मुल्ज़िमान बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।